वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। आज हम आपको वक्फ बोर्ड की सच्चाई बताते हैं। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बिल। वक्फ बोर्ड क्या होते हैं? कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की ज़मीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 पेश किया गया। अंग्रेजों ने सबसे पहले मद्रास धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1925 पेश किया था। इसका मुसलमानों और ईसाइयों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया। इस तरह मुस्लिमों और ईसाइयों को इस विधेयक से बाहर करने के लिए इसे फिर से तैयार किया गया। बाद में इसे सिर्फ हिंदुओं पर लागू किया गया और इसका नाम बदलकर मद्रास हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती अधिनियम 1927 कर दिया गया। आज़ादी के बाद वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया। इसके बाद 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया जिसमें वक्फ बोर्डों को ज़्यादा शक्तियां दी गईं। 2013 में संशोधन हुआ और वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दी गईं। वक्फ अधिनियम के संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियां हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक धार्मिक बॉडी को असीमित शक्तियां दी गईं जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया। लोकतांत्रिक भारत में किसी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि यदि वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्यों लगता है कि जमीन उनके स्वामित्व में आती है। यहाँ तक कि मुस्लिम कानूनों का पालन करने वाले देशों में भी वक्फ संस्था नहीं है और न ही किसी धार्मिक संस्था के पास असीमित शक्तियाँ हैं। वक्फ बॉडी ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान से पलायन करने वाले हिंदुओं को कोई भी जमीन वापस नहीं दी। देश भर में एक्ट के दुरुपयोग की ऐसी ही खबरें सामने आईं। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया। पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में संशोधन किया गया। वक्फ क्या होता है? वक्फ शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द वक़ुफ़ा से हुई है। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है। एक बार संपत्ति वक्फ हो गई तो फिर उसे मालिक वापस नहीं ले सकता है। ये दान पैसे या संपत्ति का हो सकता है। इस्लाम में किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। वक्फ बोर्ड क्या होता है? जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है। वक्फ का काम देखने वालों को मुतावली कहा जाता है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार होता है। वक्फ की संपत्ति को किसी को भी ट्रांसफ़र करने, बेचने, तोहफे के तौर पर देने या लीज पर देने की मनाही है। ऐसा तभी हो सकता है जब बोर्ड के 2/3 सदस्य इसकी मंजूरी दे। देश भर में वक्फ बोर्ड। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में स्मृति ईरानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपर्सन हैं। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। इस समय देश के 32 राज्यों में वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष वक्फ बोर्ड में एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से एक या दो नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और इस्लाम के जानकार होते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर लगभग 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो करीब 8 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन पर फैली है। तो यह है वक्फ बोर्ड का सिस्टम जो बहुत ज़रूरी हो गया है बदलना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे हमारी वीडियो देखने के लिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।